This news bulletin is sponsored by DPS School भागलपुर. Admission is going on for new session. वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के बीच भागलपुर से अच्छी खबर आई है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती जिले के 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट लगातार निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। कोरोना से जंग जीतने वालों में नौगछिया के अजय कुमार सिंह और चंदन कुमार सिंह, नाथनगर फतेहपुर के सुधीर कुमार, नारायणपुर के लतर शर्मा और गोरेलाल शर्मा शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर घर वापस लौटते वक्त सभी मरीजों का स्वागत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर किया। वहीं भागलपुर जिले में आज सुल्तानगंज प्रखंड में एक नए संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 62 पहुंच चुकी है, जबकि डॉक्टरों के प्रयास से अब तक भागलपुर जिले के 24 संक्रमित मरीज कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। वहीं भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भागलपुर जिले के कुल 38 संक्रमित मरीज इलाज करा रहे हैं और आज 5 मरीजों को हम लोगों ने ठीक किया है, लेकिन उसके एवज में हम लोगों ने 3 मरीजों को भर्ती भी किया है। ये 5 जो थे प्रवासी मजदूर भाई हैं हमारे, जिसमें 2 नारायणपुर, 2 नौगछिया और 1 नाथनगर के हैं। एक ही अफसोस की बात होती है कि जो लॉकडाउन अभी थोड़ी ढील दी गई है सरकार के द्वारा, तो लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं और हमने देखा है कि सड़कों पर भीड़ जमा हो जाती है, चौक चौराहों पर, सब्जी वालों के पास, काम वालों के पास, दुकान वालों पे। फिर लोग ज़्यादा भीड़ लगाने लगे हैं, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही 100% मास्क लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खतरा आपके सामने चारों तरफ है। अगर आप अच्छे होना चाहते हैं, ठीक से रहना चाहते हैं, तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें। अपने हाथों को बराबर साफ रखें साबुन से या सैनिटाइज़र से। मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी आप 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी बराबर बना कर रखें और कृपया भीड़ भाड़ न करें। बार बार अनुरोध के बावजूद मैं देखता हूं कि भीड़ भाड़ जो है चारों तरफ फैल रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए मनाए जाने वाले पर्व वट सावित्री पूजा को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल और भीड़ देखी गई। फलों, पूजा की सामग्रियों की दुकानें, हाथों से बने सूप, डलिया और पंखा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पुरुष भी बाजार में देखे गए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के बीच भागलपुर में लगातार मिल रहे कोरोना से संक्रमित मरीजों के बीच यह तस्वीर खतरनाक साबित हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा दी गई छूट के बाद बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है और लगातार जिले में बढ़ रहे संक्रमण का दायरा और संक्रमित मरीजों के बीच यह तस्वीर जानलेवा साबित हो सकती है। मानव के अदृश्य दुश्मन कोरोना को हराने के लिए हमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। वहीं नाथनगर के मुख्य बाजार भागलपुर पटना मुख्य मार्ग के सड़क किनारे में भी वट सावित्री पूजा को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़ व सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती रही। भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश में चक्रवाती तूफान अम्फान का प्रभाव लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। सुबह से ही आकाश बादलों से ढका रहा और दिन भर जिले में अलग अलग क्षेत्रों में हवा के साथ बारिश होती रही। अम्फान तूफान की वजह से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। उधर चक्रवाती तूफान को लेकर सरकार और प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी इस तूफानी मुकाबले के लिए मुस्तैद कर दिए गए हैं। सरकार, प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली उदासीनता का शिकार भोलानाथ पुल है। लाखों की आबादी वाले शहर के दक्षिणी क्षेत्र के सिकंदरपुर, इसाकचक, मिर्जान सहित कई मोहल्ले को यह पुल भागलपुर के शहरी क्षेत्र से जोड़ता है। चुनावी दौर में हमेशा नेताओं के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को भोलानाथ पुल के पास ओवरब्रिज बनाए जाने का घूंट पिलाया जाता है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से हल्की बारिश में यह पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है और दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने वाले एकमात्र भोलानाथ पुल से लोग गंदी नाली में पानी से भीगते और गिरते पार होने के लिए विवश दिख रहे हैं। आजादी के बाद से ही प्रत्येक वर्ष लाखों की आबादी वाले शहर के दक्षिणी खंड के लोगों को यह दंश झेलना पड़ रहा है और लोगों को वादों और आश्वासनों का घूंट पीने की अब आदत भी लग गई है। देखना है कब तक भोलानाथ पुल पर ओवरब्रिज बनता है और लोगों के दिन बदलते हैं।
क्वारंटाइन सेंटर पर हंगामा सरकार के तमाम दावों के पोल खोलकर रख दे रहा है। ताजा घटनाक्रम भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड का है। गोराडीह प्रखंड के जमीन मुरहन गांव के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी लोगों के गुटबाजी में खूनी संघर्ष हुआ। नतीजा, एक प्रवासी को बुरी तरह दूसरे गुट के लोगों ने लाठी से पीटकर बेहोश कर दिया। मौके पर दोनों गुटों के बीच खदेड़ा खदेड़ी भी हुई। क्वारंटाइन सेंटर के कुछ लोगों का कहना था कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई वह कभी भी सेंटर से बाहर गांव चला जाता था और घर का काम काज कर वापस लौटता था। अन्य प्रवासी को गुस्सा था कि उक्त युवक की वजह से गांव में कोरोना फैल सकता है। इसी बात पर कहासुनी हुई और पूरा मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। फिलहाल गोराडीह प्रखंड के बीडीओ, सीओ और थानेदार बेहोश युवक को लेकर अस्पताल गए और भर्ती करा दिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार और जिला सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन भागलपुर का यह वीडियो देखिए जो कि वायरल हो रहा है। वह सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दावे को खोखला साबित करता है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी किट के गहरे नाले की उड़ाई जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। खुले हाथ से ही कचरे को गहरे नाली से जाल के सहारे छान बाहर निकाल रहे हैं। सफाई कर्मियों से इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के जरूरी उपकरण तो दूर की बात है, उनके मेहनताने के पैसे भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा काट कर दिए गए हैं। अपना जान जोखिम में डालकर लोगों को स्वस्थ रखने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा के उपकरण दिए जाने की मांग 3 दिन पूर्व ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जदयू के महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सागर हरि ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके यह तस्वीर बिहार के मुखिया के आदेश को ठेंगा दिखाने वाला है। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने नगर निगम के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए इसे कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने वाला करार दिया और जिला प्रशासन को नकारा बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे अक्षम पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो पैसा मूल मिला है ए बाबू, पैसा मिला है? ठीक, कट के मिला है, कट के मिला भाई। कचरे जो नाला का साफ किया जा रहा है, जो कर्मचारी नगर निगम के काम कर रहे हैं, न तो उसके हाथ में दास्ताना है, न वो किट पहने हुए है, न मास्क लगाए हुए है। पूरा नाला में कमर भर अंदर पानी में घुस के पूरा कचरा निकाल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस नगर निगम भागलपुर की हालत, 1100 कर्मचारी हैं और मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में 50-60 कर्मचारी को सिर्फ दास्ताना और मास्क उपलब्ध कराया गया था। किट तो एक भी नहीं किया गया। अगर दिया भी गया होगा 10-20 तो वह नगण्य है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस तरह से वायरस, जो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के बजाय जो कर्मचारी नाला में घुस के काम कर रहे हैं बिना किट के, बिना दास्ताना के, बिना मास्क के, वो जब वहाँ से निकल के जाएंगे, निश्चित तौर पर शहर में जनता में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा। और मैं बता दूं, सैनिटाइजर का भी उपयोग जो शहर में हो रहा है, 4000 लीटर की टंकी है, उसमें 4 लीटर वो लोग दे रहे हैं केमिकल। वो तो लग रहा है जैसे पानी का स्प्रे कर रहे हैं। उसमें भी लूट मचा हुआ है नगर निगम में। आप पूरा जांच कराइए भागलपुर नगर निगम का माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ पे लूट के अलावा कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न वैश्विक महामारी के दौरान कमजोर, असहाय, जरूरतमंद, रोज कमाने वाले मजदूरों की सेवा में 24 घंटे तत्पर युवा समाज सेवी विजय यादव किसी राजनीतिक पार्टी या संस्था से जुड़े बिना अपने तन मन धन से जनता की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे युवा समाज सेवी की आम जनता से अपील, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहकर अपने परिवार समाज को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही कोई परेशानी हो तो राहत के लिए संपर्क करें। वैश्विक महामारी कोरोना में लगाए गए लॉकडाउन में गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासियों के बीच मसीहा के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का राहत कार्य 24 घंटे जारी है।
कोई भी भूखा न रह पाए की सोच के साथ जिला पार्षद सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक लगातार जरूरतमंदों को राशन, नगद राशि उपलब्ध कराने के अलावे सैनिटाइजिंग का भी कार्य करवा रहे हैं। भागलपुर के सपूत डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का भागलपुर जिले वासियों से अपील, खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बीच नाथनगर विधानसभा के गरीब, जरूरतमंद, रोज कमाने वाले कामगार जनता के बीच मसीहा के रूप में उभरे जदयू नेता पप्पू मंडल और नूरपुर ग्राम पंचायत मुखिया आशा देवी के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच जरूरत और सूखा राशन, भोजन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का कार्य भी अनवरत जारी है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल का राहत कार्य लगातार जारी है। नूरपुर ग्राम पंचायत मुखिया आशा देवी एवं जदयू नेता पप्पू मंडल आम लोगों से अपील करते हैं कि इस लॉकडाउन की घड़ी में सरकार के निर्देशों का पालन करें और अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। कोरोना से इस जंग में जीत हमारी होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Junior DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। DPS School Bhagalpur, one of the best school in Eastern India. AC hostel with modern facilities for boys and girls with innovation and technology labs. Under the guidance of PVC Sir Rajesh Srivastava, school is running successfully since 2006. Admission is going on for nursery to 12th. Students taking admission in session 2020-21 in nursery class will be given rupees 1 lakh scholarship after class 12th for admission support in college. Please visit DPS School Bhagalpur, Dikshapuram, Sabaur, NH80, Bhagalpur, Bihar. गीता मोहन बुधिया कुंज, विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर।
कंबोडिया और आसाम के बाद अगर बड़े गरुड़ ने अपना आशियाना भागलपुर के गंगा और कोसी नदी के कछार में बनाया है तो वहां अब शायद थोड़ी परेशानी हो रही है। पहले संख्या कम थी, लेकिन लगातार ब्रीडिंग होने से बड़े गरुड़ की संख्या बढ़कर 1000 पार कर गई है। वन विभाग का प्रयास है कि उन पक्षियों को माइग्रेट करने से रोका जाए, बचाया जाए। वन विभाग में बने गरुड़ अस्पताल में भोजन के कटोरे के पास अनायास ही चले आते हैं, लेकिन वहां भी निराशा मिलती है। इस बाबत अब वन विभाग ने अपने एक वन प्रभारी योगेंद्र महलदार को स्पेशल ड्यूटी भी दी है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी वक्त से योगेंद्र गंगा और कोसी किनारे जाते हैं, टोकरी में मछली और कुछ दाना भी साथ रखते हैं। जहाँ चिड़ियों का जमघट होता है वहाँ उन पक्षियों को खिलाते हैं। चूँकि ये चिड़िया पर्यावरण के प्रहरी और सफाई कर्मी भी है। IUCN के सदस्य अरविंद मिश्रा बताते हैं कि चारे के विकल्प का उपाय तो करना पड़ेगा, वरना देसी और प्रवासी पक्षी भी बेगाने हो सकते हैं। इनकी संख्या यहाँ बढ़ी है। पहले ये 78 की संख्या में, फिर 100-200 की संख्या में गरुड़ थे इस इलाके में। अब इनकी 500-600 की संख्या में ये हो गए हैं। तो इनकी संख्या बढ़ने के साथ इनको भोजन के लिए कुछ दूसरे विकल्प भी मछलियों के अलावा ढूंढने पड़े हैं। तो अब जब नीतीश बाबू, आपका आदेश बड़ा और सामाजिक होता है, लेकिन सीओ और बीडीओ साहब तो इस विपत्ति को संपत्ति मान ले रहे हैं और आपके आदेश और निर्देश को ठेंगा दिखा रहे हैं। बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने वाली परंपरा वाले धरहरा गांव आप तो कई बार आ चुके हैं। वहां भी क्वारंटाइन किए गए हैं कई प्रवासी बिहारी, लेकिन भोजन तक नसीब नहीं है भी तो घटिया, वह भी दोनों वक्त नहीं। भूख से बिलबिलाते लोग हंगामा कर रहे हैं। गोपालपुर थाना के पुलिस अधिकारी भी कहते हैं ये काम सीओ और बीडीओ साहब का है। नीतीश बाबू, आप कह रहे हैं कि जिस जिले में शिकायत मिलेगी वहां के डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। आपने तो मीडिया को सेंटर के पास जाने से भी मना कर दिया है और उस आदेश का सख्ती से पालन आपके मातहत कर रहे हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना कर वायरल कर दे रहे हैं। हाँ, एक उपाय है, अगर क्वारंटाइन किए गए लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया जाए तो कुव्यवस्था का तमाचा सुशासन पर नहीं पड़ेगा। क्यों, ठीक है ना? उसका यहाँ लाइन लगा, खाना बांटने लगा, वहाँ पे प्रस्ताव पर नहीं देना चाहिए, वो पत्ता उसी तरफ पड़ा हुआ है, जा करके देख लीजिए। एक डब्बो मिलता खाना, एक डब्बो। की नाम बोले अपने के? हमारा नाम विमल कुमार बोले। यही तो बोलते। रोड जाम मतलब कई कारण से करना चाहिए। पंखा की व्यवस्था नहीं है सर, फिर जो कहते हैं अपने घर से मंगा लो, फिर अपने घर से पंखा वहाँ पे मंगा लिया, मैं लाइट दे दीजिए, लाइट भी नहीं दिया बिजली वाले ने, फिर जाके जान रहे हैं कि आप लोग 6 तारीख से आए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। 2 टाइम खिलाते हैं, सिर्फ चावल दाल खिलाते हैं, रोटी वोटी कुछ नहीं खिलाते हैं। व्यवस्था में क्या क्या मिला है आपको? व्यवस्था में कोई सेवा नहीं है। कोई कपड़े लत्ते के बारे में बोला था, बर्तन के लिए बोला था, बर्तन भी नहीं दिया है। ठीक है, खाने के लिए कोई दिया क्या है तुम लोगों को? कुछ नहीं दिया। मजदूर लोग आए हैं, ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लिए दिक्कत होती है, न हम लोग पत्तल है, न लाइट है, न पानी है, न व्यवस्था है। हमने कहा कि वीडियो सीओ साहब को बुला देते हैं, ये थाना स्तर का चीज़ नहीं है, व्यवस्था उन लोग को दिया गया है। अगर वो लोग आते हैं, आने के बाद में जितनी उन लोग को व्यवस्था मिला है वो लोग व्यवस्था आप लोग को मिलेगा और दिया जाएगा। तो ये कब कितना देर जाम लगा है लोग? जाम तो हम आए तो समय तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए जाम लगा हुआ था, सबको मतलब बच्चे लोग को समझाए हम कि आप लोग जो समस्या बताइए और उसमें व्यवस्था दिया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर लगातार गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले नाथनगर के युवा समाज से भी विजय यादव गरीबों असहायों की मुसीबतों को कम करने के लिए गुरुवार को दिन भर झमाझम बारिश होने के बावजूद भी जिले के कई इलाकों में अपनी टीम की मदद से राशन वितरण करते रहे। युवा समाज सेवी ने मारूफ चक में पहुंचकर बारिश में भी सभी जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन पहुंचाया। वहीं मिर्जानाट, वर्सलीगंज, गोलदार पट्टी, अलीगंज में करीब 300 पैकेट राशन का वितरण व मंदरोजा, भागलपुर स्टेशन चौक, इंदिरा कॉलोनी, करेला में करीब 1500 पैकेट पका हुआ पूरी सब्जी का भी वितरण किया।
किया। वहीं विजय यादव ने बताया कि कई लोगों का सुबह से रात तक मदद के लिए फोन आता रहता है और सभी को तुरंत राहत सामग्री और आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा निरंतर सेवा जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर संजय शाह, अप्पू शाह, अमित, अजय, नवीन, पवन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वट सावित्री पूजा को लेकर सुल्तानगंज बाजार में दिन भर भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। सुल्तानगंज बाजारों में वट सावित्री पूजा को लेकर खरीदारों की भीड़ सुबह से ही देर शाम तक उमड़ी रही। बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने की वजह रह रहकर छोटे बड़े वाहनों के कारण जाम भी लगता रहा। हजारों की संख्या में महिलाएं बिना मास्क के बाजार में खरीदारी करने पहुंची थी। बाजार में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। वहीं भीड़ के आगे पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक दिखी। पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाई। महिलाओं ने फल, कपड़ा और मिठाई की दुकान पर जमकर खरीदारी किया। ऐसे में कोरोना वायरस के बचाव पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम ऐसे में कैसे इस महामारी से जंग लड़ पाएंगे। क्षेत्र के अब्जूगंज मुख्य बाजार, स्टेशन चौक, सब्जी बाजार आदि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता रहा।